कभी सोचा है कि जो लोग अक्सर चुप रहते हैं उनके दिमाग में असल में क्या चल रहा होता है? अक्सर हम क्या सोचते हैं कि यार ये तो बड़े शर्मीले हैं या शायद बोर हो रहे हैं। पर क्या हो अगर ये चुप्पी एक सोची समझी रणनीति हो? आज हम इसी छिपी हुई ताकत को समझने वाले हैं। तो आज की इस पड़ताल में हम इन 5 हिस्सों में से समझेंगे, चुप्पी से जुड़े मिथकों से लेकर इसे एक रणनीतिक फायदे के तौर पर देखने तक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस सबसे बड़ी गलतफहमी से पर्दा उठाते हैं जो शांत लोगों को लेकर बनी हुई है। जरा सोचिए, किसी मीटिंग में या दोस्तों के ग्रुप में जब कोई एक इंसान बिल्कुल चुप बैठा हो तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यही ना, कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है या शायद उसके पास कहने को कुछ है ही नहीं। लेकिन असलियत कुछ और हो सकती है। जिसे हम असामाजिक या शर्मीलापन समझ रहे हैं, वो असल में एक रणनीतिक चुप्पी हो सकती है। वो इंसान शायद उस वक्त सिचुएशन को तौल रहा हो, हर बात को ऑब्जर्व कर रहा हो, अपने दिमाग में सब कुछ प्रोसेस कर रहा हो, ताकि जब वो बोले तो उसकी बात में दम हो। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर। हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना होगा और चुप्पी को एक कमजोरी नहीं बल्कि एक टूल, एक हथियार के तौर पर देखना होगा। इसे ही कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वेशन या रणनीतिक अवलोकन। देखिए, ये सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं है, ये एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है। इसमें कोई जानबूझकर चुप रहता है ताकि वो सारी जानकारी इकट्ठा कर सके, हालात को पूरी तरह से समझ सके और फिर एक सोचा समझा जवाब दे सके। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए, चुप्पी का मतलब दिमाग का खाली होना नहीं बल्कि दिमाग का बहुत ज्यादा एक्टिव होना है। ये शब्दों की गैर मौजूदगी नहीं बल्कि विचारों की मौजूदगी है। अच्छा, तो इस स्ट्रैटेजी का फायदा क्या है? मतलब चुप रहने से मिलता क्या है? चलिए इसके सबसे बड़े फायदे को देखते हैं। सोचिए, जब कोई बोल नहीं रहा होता तो उसका पूरा ध्यान सुनने और देखने पर होता है। वो लोगों के बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करता है, वो उन बातों को भी सुन पाता है जो कहीं नहीं जा रही हैं। ग्रुप में कौन पावरफुल है ये समझ पाता है और बिना किसी भटकाव के सीधे प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच जाता है। ये सब बोलने वाले लोग अक्सर मिस कर देते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी ने बहुत खूब कहा है कि एक शांत ऑब्जर्वर सिर्फ अगली चाल नहीं देखता, वो पूरा का पूरा चेस बोर्ड देखता है। उसे पूरी गेम समझ में आती है, सिर्फ एक मोहरा नहीं। और देखने की ये जो ताकत है ना, ये एक और जबरदस्त चीज को जन्म देती है। वो है गहराई से सोचने की शक्ति, यानी प्रोसेसिंग पावर। ये एक तरह का मेंटल प्रोसेस है जिसके 4 स्टेप्स हैं। पहला, सारी जानकारी को सोख लेना, अब्सॉर्ब करना। दूसरा, फिर उसकी बारीकियों को समझना, एनालाइज करना। तीसरा, अलग अलग आइडियाज को एक दूसरे से जोड़ना। और चौथा, आखिर में एक मजबूत सोची समझी राय बनाना। और यही वो वजह है कि जब ऐसे शांत लोग कुछ बोलते हैं ना, तो उनकी बात में वजन होता है, क्योंकि उनके शब्द जल्दबाजी का नतीजा नहीं बल्कि इस गहरी सोच का नतीजा होते हैं। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन इसका असल दुनिया में, असल जिंदगी में क्या असर पड़ता है? कैसे इस खूबी को इस्तेमाल किया जा सकता है? सबसे बड़ा फायदा है इम्पैक्ट। जब कोई शांत इंसान आखिरकार बोलता है तो उसके शब्दों में ज्यादा वजन होता है। क्यों? क्योंकि उसकी बातें हवा में नहीं होती, वो गहरे ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस पर टिकी होती हैं। लोग जानते हैं कि अगर ये बोल रहा है तो जरूर कुछ काम का ही होगा। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से 3 जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, शांत रहना कमजोरी नहीं, एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन है। दूसरी, अंतर्मुखी होना यानी इंट्रोवर्ट होना चीजों को बारीकी से समझने में एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, मकसद सिर्फ चुप रहना नहीं है बल्कि ज्यादा सोच समझकर ज्यादा असरदार तरीके से अपनी बात रखना है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस शोर शराबे वाली दुनिया में, जहां हर कोई बस बोलना चाहता है, क्या असली पावर, असली ताकत चुप रहने में है? क्या चुप्पी ही नई शक्ति है? सोचिएगा जरूर।